आयुर्वेद के क्रम में आयुर्वेद आयु का वेद है। तो आयु के लिए हितकर अहितकर क्या है, ये सब जो बातें थी, हिताहितम सुखम दुखम, आयु के लिए सुख कर दुख कर क्या है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस् तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो आयुर्वेद में आयु का मान भी बताया गया है। हमारी आयु कितनी है, कितनी होनी चाहिए, अब कितनी आयु शेष बची है, इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है। रोगी को देख करके कि अब इसकी कितनी आयु बची हुई है, 1 दिन की है, 1 घंटे की है, 1 साल की है, ये सब अलग से भी एक प्रकरण में इंद्रिय स्थान में लिखा है। कुछ लक्षणों को देख करके निश्चय करते हैं कि अब इसकी आयु ज्यादा नहीं बची, अब इतने महीने जिएगा, साल भर जिएगा। तो ये आयु का मान भी आयुर्वेद में बताया गया है। और आयु से जुड़ा हुआ एक विषय हमारे समाज में, लोक में, बातचीत में, सभी में उठता रहता है कि आयु हमारी निश्चित है या अनिश्चित है, कि कितने साल की आयु है, वो निश्चित है या अनिश्चित है। दूसरे शब्दों में इसी प्रश्न को करते हैं कि क्या हमारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित काल है कि इसी दिन इस समय मृत्यु होने वाली है, अथवा आयु का काल अनिश्चित है। तो आयु को निश्चित अनिश्चित कहें या मृत्यु को निश्चित अनिश्चित कहें, दोनों दृष्टि से एक ही बात है। तो इसके ऊपर भी चरक संहिता में एक प्रकरण में चर्चा की गई है। तो ये चरक संहिता ग्रंथ अग्निवेश तंत्र भी कहलाता है। पहले इसका नाम अग्निवेश तंत्र था। अग्निवेश ऋषि ने इसको बनाया था और चरक ऋषि ने तो उसका प्रतिसंस्कार किया था। बीच में वो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, टूट गया था, तो उसको जोड़ा करा, कुछ बातें संक्षेप से थी उनको विस्तार किया, कुछ विस्तृत थी उनको संक्षेप किया, कुछ नई बातें भी डाली, उसमें जोड़ी। ये सब प्रतिसंस्कार कहलाता है ग्रंथ का। तो चूंकि महर्षि चरक ने इसका प्रतिसंस्कार किया था और वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि ग्रंथ का नाम ही चरक संहिता पड़ गया। लेकिन इस ग्रंथ के कर्ता अग्निवेश थे। तो इसमें वचन मिलता है अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते। अग्निवेश के द्वारा किया गया ये ग्रंथ और चरक के द्वारा प्रतिसंस्कृत है। ये अध्यायों के और इनके अंत में ये वचन मिलता है। अग्निवेश के गुरु थे आत्रेय महर्षि। महर्षि अग्निवेश के गुरु थे महर्षि आत्रेय। तो ये प्रसंग जो चला, वहां अग्निवेश जिस समय विद्यार्थी थे वो उनसे अपने गुरुजी से, आत्रेय जी से पूछते हैं कि मनुष्यों की आयु निश्चित है या अनिश्चित है। ऐसे प्रश्न किया उनसे और महर्षि आत्रेय ने जो उत्तर दिए उनके मुख से वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो पूछते हैं किन्नु खलु भगवान नियत काल प्रमाणम आयु सर्वम नवायति। सारी की सारी आयु, जितने भी लोग जीते हैं वो सारी की सारी नियत ही होती है या अनियत भी होती है। हो सकता है किसी की आयु नियत हो, कोई लंबी आयु में मरता है, कोई जल्दी मर जाता है, कोई कुछ होता है। तो क्या ये सारी की सारी आयु नियत है, ये प्रश्न किया। तो वो अग्निवेश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भूतानाम आयुर युक्तिम अपेक्षते। मनुष्यों की या भूतों की, प्राणियों की आयु युक्ति की अपेक्षा रखती है। युक्ति योजना विशेष प्रक्रिया, तो युक्ति के अनुसार आयु कम ज्यादा हो सकती है। तो मनुष्यों की आयु युक्ति की अपेक्षा रखती है। युक्ति से अगर जिएंगे, युक्ति से खाएंगे पिएंगे रहेंगे तो आयु बढ़ सकती है, और युक्ति नहीं है तो जल्दी भी समाप्त हो जाएगी। युक्ति की अपेक्षा रखती है। अर्थात आयु सबकी निश्चित काल पे होगी ऐसा आयुर्वेद नहीं मानता, महर्षि आत्रेय नहीं मानते। निश्चित नहीं है आयु। तो भूतानाम आयु युक्तिम अपेक्षते। और इसका जो बल और अबल है आयु का, कि कम आयु है या अधिक आयु है, बोले वो 2 चीजों पर आश्रित रहती है। तो दैवे पुरुषकारे च स्थितम ह्यस्य बलाबलम। इसका बल या अबल, बलवान है तो लंबी आयु होगी, अबल है तो छोटी आयु होगी, मध्यम आयु होगी। दैव और पुरस्कार दोनों पर यह निर्भर करता है। दैव का मतलब है
वो स्वयं भी इन्होंने आगे फिर लिखा कि दैव किसे कहते हैं, पुरस्कार किसे कहते हैं, जिसको हम भाग्य बोलते हैं। अपने पूर्वकृत कर्म, पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनको भाग्य कहते हैं। जो लोग आयु को निश्चित कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है, तो कर्म तो हमारे निश्चित ही होंगे, तो आयु भी निश्चित होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा केवल भाग्य पे या दैव पर, प्रारब्ध पर हमारी आयु निर्भर नहीं करती, उस पर भी निर्भर करती है, और केवल पुरुषार्थ पर भी निर्भर नहीं करती है कि हम यहां पर खूब पुरुषार्थ करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो हमारी बहुत लंबी आयु हो जाएगी। केवल पुरुषार्थ पर भी निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा दैवे पुरुषकारे च स्थितम ह्यस्य बलाबलम, इस आयु का छोटा या बड़ा होना दैव और पुरुषार्थ, पुरस्कार, पुरस्कार मतलब पुरुषार्थ, मेहनत इस जन्म की, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। और फिर उन्होंने कहा कि देव किसे कहेंगे, तो दैवम आत्मकृतम विद्यात कर्म यत पौर्व देहिकम, पूर्व शरीरों में हमारे द्वारा जो कर्म किए गए थे बस उन्हीं का नाम दैव है, उसी से हमारा कर्माशय बनता है, भाग्य बनता है। और स्मृत है पुरस्कारस्तु क्रियते यत इह अपरम, इस जन्म में जो अन्य कर्म किए जाते हैं ये पुरस्कार कहलाता है। देव और पुरस्कार पर हमारी आयु निर्भर करती है, दोनों पर, और दोनों की इन्होंने परिभाषा कर दी। फिर और बात समझाने के लिए इन्होंने कहा कि जो देव और पुरस्कार है इनके में भी न्यूनाधिकता होती है, इनका भी बल अलग अलग तरह का होता है। बल और बल का विशेषता होती है इनमें, कि देव जो पुरुष हमारा भाग्य है वो हीन भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है और उत्तम भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारा पुरुषार्थ है वो हीन भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्तम भी हो सकता है। तो केवल इतना कह देना कि देव है और पुरस्कार है, पुरुष का जो प्रयत्न है उतने मात्र से, इसमें भी भिन्नता होती है। हो सकता है देव तो बहुत निम्न स्तर का हो, दुर्बल हो, और पुरस्कार बहुत अधिक हो। उल्टा भी हो सकता है कि देव यानी भाग्य तो हमारा बहुत ऊंचा हो, उत्तम हो, और पुरस्कार जो है हमारा यानी प्रयत्न वो बहुत कम हो। यह भिन्नता हो सकती है। तो इसके आधार पर हमारे आयु भिन्न भिन्न होती है। तो इन्होंने फिर आगे बताया कि यदि देव उत्तम है और पुरस्कार भी उत्तम है तो आयु लंबी होगी और सुखकारी होगी, रोग नहीं आएंगे, स्वस्थ रहेगा, लंबी आयु होगी। देव भी उत्तम है और पुरस्कार भी उत्तम है तो आयु बहुत अच्छी रहेगी। देव मध्यम है और पुरस्कार भी मध्यम है तो मध्यम आयु रहेगी, और देव भी दुर्बल है और पुरुषार्थ भी दुर्बल है तो आयु कम रहेगी और दुखदायी होगी। ये दोनों बातें जोड़ करके। और यदि इसके विपरीत हो जाए कि देव तो बहुत उत्तम था और पुरुषार्थ न्यून है, तो जो उत्तम देव है भाग्य वो इस पुरुषार्थ को बाधित कर देगा, उस व्यक्ति की आयु लंबी दिखाई देगी। बाहर से हमें दिखेगा कि ये स्वस्थ के नियमों का पालन विशेष कुछ नहीं कर रहा है, सामान्य जीवन है, भंग भी करता रहता है, मेहनत ही नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी लंबा जी रहा है, उसका देव उत्तम है। और कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि देव तो उसका दुर्बल था इसलिए अल्पायु थी, लेकिन यहां पुरुषार्थ बहुत अधिक किया उसने, तो उसकी आयु लंबी भी देखी जा सकती है। और कई बार लोग में देखते भी हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं करता, ना व्यायाम करता, ना प्राणायाम करता, ना समय पे उठता, खाने पीने का भी कोई ढंग नहीं, जब चाहे तब खाते हैं, लेकिन इतने लंबे जी लिए। और ये व्यक्ति है जो इतना संयम से रहते थे और ये जल्दी मर गए, इनको रोग आ गए, और ये इतना सब उल्टा सीधा करके भी स्वस्थ हैं। ये जो बातें देखी जाती हैं, तो ये पुरुषार्थ में भिन्नता हो तो परिणाम भी भिन्न आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है, देखो उल्टा रहा है। तो उसका कारण है दैव, उनका शरीर ही पिछले कर्मों के अनुसार ऐसा मिला है कि यहां पुरुषार्थ कम होते हुए भी वो लंबे जीते देखे जाते हैं, और यहां पुरुषार्थ करते हुए भी रोगी और अल्पायु के देखे जाते हैं। उनका दैव दुर्बल होता है। तो इस सबको बात को बता करके फिर इन्होंने कहा कि कर्म भी, जो हमारे पिछले कर्म होते हैं,
वो भी सब कर्म हर समय में फल नहीं देते, विपाक को नहीं देते हैं। उनका अपना कुछ समय होता है। कुछ कर्म होते हैं जो शीघ्र फल देते हैं, कुछ देरी से देते हैं। इसलिए यदि पिछले कर्मों के अनुसार भी माना जाए इस शरीर को पिछले कर्म के अनुसार भी माना जाए, तो भी हमें यह ध्यान रखना होता है कि बहुत उत्तम पुण्य होते हुए भी वो फल कई बार नहीं मिल पाता है। कभी आगे होता है, कभी दूसरा किसी कर्म का की प्रबलता हुई तो वो फल पहले दे देता है इत्यादि। तो उसके कारण भी लोक के अंदर भिन्नता देखी जाती है। इस विषय में संशय क्यों होता है, उसके लिए भी इन्होंने बात रखी कि कई बार पुरुषार्थ करते हुए भी, जो मैं पीछे बोल रहा था, शीघ्र मृत्यु देखी जाती है। तो कहते हैं भाई भाग्य की रेखा को कोई नहीं मिटा सकता। ये कितना ही कर लिया इसने, कितनी ही चिकित्सा कर ली, तो भी ये बच नहीं पाया। तो इन स्थितियों को देख करके व्यक्ति सोचता है कि नहीं, भाग्य है और उसी के कारण हमारी आयु है। ये जो मत प्रचलित हुआ, पुरुषार्थ में न्यूनाधिकता होते हुए परिणाम में उस तरह की न्यूनाधिकता नहीं मिलने से संशय हो जाता है। तो लगता है कि नहीं, भाग्य ही है। और इसी तरह से उल्टा भी जो है कि कुछ ध्यान ही नहीं देता है, फिर भी लंबी आयु प्राप्त हो रही है उसको, तो कहा कि नहीं, पुरुषार्थ कुछ नहीं, इसका भाग्य अच्छा था इसलिए वो। तो इस कारण से लोग भाग्य को ही हमारी आयु का कारण मानने लग जाते हैं। इसी तरह से फिर नियत के लिए कोई श्वास को भी बोलते हैं कि हमारे श्वास निश्चित है, उतने श्वास जब पूरे होंगे तब तक जीता रहेगा आदमी, श्वास जब तक पूरे नहीं हुए हैं तब तक वो मर नहीं सकता, ऐसे भी लोग बोलते हैं। हमारा भोग है अन्न जल का, जितना हमने खा लिया, भोग कर लिया तो मर जाएंगे, और जब तक नहीं खाया हमने पूरा तब तक चलता रहेगा हमारा, ऐसे भी लोग व्याख्या करते हैं। तो अब इसके आगे फिर इन्होंने कुछ तर्क युक्ति भी रखी कि यदि आयु निश्चित होती, नियत होती, तो फिर शास्त्रों में आयु को बढ़ाने के जो उपाय लिखे हैं वो क्यों लिखे होते? वो सब व्यर्थ ही तो होते। यदि आयु निश्चित है तो व्यायाम करने से क्या लाभ, दिनचर्या ठीक रखने से क्या लाभ, उचित समय पे भोजन, सारा विधि विधान, इसका क्या लाभ है? ये कथन क्यों है? ये सारे शास्त्र झूठे होंगे। फिर यदि आयु बढ़ती ही नहीं है, यदि स्वास्थ्य बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे हमारे पूर्व कर्म है, रोगों का हटना, हमारे पिछले रोगों का आना और हटना हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही होगा, तो वर्तमान में क्या मतलब है इस सब का? और जो मरने वाला होता है उसकी चिकित्सा भी क्यों करवाते हैं? फिर आयु जितनी है तो उतनी तो मिलने वाली है, चिकित्सा क्यों करवा रहे हैं हम? चिकित्सा का विधान क्यों है? और चिकित्सा करने पे लोग बचते हुए क्यों देखे जाते हैं? यदि मरना ही है तो मरेगा ही। फिर इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए कि यदि आयु निश्चित होती तो फिर कोई लोग चाहे उफनती नदी हो उसमें भी चला जाएगा वो, क्योंकि मरना तो है ही नहीं उसको। अग्नि जल रही है जंगल में तो भी चला जाएगा, अंदर घुस जाएगा, मरना तो है ही नहीं उसको, काल आया ही नहीं है उसको। किससे डर लगेगा क्या? शेर सामने आ गया, उसको डर लगेगा क्या? डरना भी नहीं चाहिए उसको, और ना बचना चाहिए। फिर तो निश्चित है तो निश्चित है, बाहर का कोई भी कारक हमारी आयु को नष्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा पता हो कि निश्चित समय पे ही मैं मरूंगा, जो लोग ऐसा कहते भी हैं, तो बोले आप बचते क्यों हो फिर? और जो बचते हैं, सावधान रहते हैं, उनकी आयु लंबी देखी जाती है। जो सावधानी नहीं रखते वो मर जाते हैं। सड़क पे चलते हैं तो सावधानी रखने के लिए कहा जाता है, दुर्घटना हो जाएगी। भाई यदि दुर्घटना ही निश्चित होती, मृत्यु निश्चित ही होती, तो सावधानी असावधानी का कथन क्यों है? मरना है वो तो मरना ही है, आप कितनी भी सावधानी रखो मर जाओगे, और कितनी भी असावधानी रखो, मृत्यु नहीं आई है तो नहीं मरोगे। ऐसा कहते भी हैं लोग बात कि ऐसा होता है। तो फिर ये सावधानी रखने न रखने के लिए उपदेश क्यों है? इसका पालन क्यों करते हैं? चलने दो जैसे भी चलना है, मृत्यु तो आनी नहीं है। और जैसे मृत्यु के साथ है ऐसे चोट आदि के साथ भी माना जाएगा कि चोट भी तभी लगेगी जब हमारा भाग्य होगा, वर्तमान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और कहा कि पर्वत के शिखरों पे कोई जाए, कुछ भी कहीं भी फिसले करे,
कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए उसको, मृत्यु ही नहीं है। तो राजा के गुस्से से क्यों डरे? राजा गुस्सा हो जाएगा तो विरोधी तो फांसी चढ़ा सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है, क्यों करे मगरमच्छ के सामने? तो जितने मृत्यु के कारक हैं उनसे क्यों बचेगा व्यक्ति, और उनसे बचने का उपदेश भी क्यों दिया जाएगा? वो सारा का सारा व्यर्थ होगा। ये सारा का सारा उपदेश है, हम उसका पालन भी करते हैं, बचते भी हैं, और हम देखते हैं कि उससे अंतर भी आता है। इससे पता लगता है कि केवल भाग्य के आधार पर आयु निश्चित नहीं है। और हमें भय भी लगता है, जबकि हम उस तरह से हमारी स्थितियां पहले नहीं आई, लेकिन हम डरते हैं, नहीं इससे बचना चाहिए हमारे को, या गिरने की संभावना हम बचते हैं, उससे दूर रहते हैं। इससे भी पता लगता है कि हमारी आयु निश्चित नहीं है, अंतर पड़ता है। फिर उन्होंने युद्ध का उदाहरण दिया कि यदि शत्रु राजा की आयु निश्चित है तो उसको मारने के लिए प्रयास क्यों किया जाता है? वज्र क्यों छोड़ा जाए कि भाई ये मर ही जाएगा, ऐसा अमोघ अस्त्र क्यों छोड़ा जाएगा? आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मरेगा तो है नहीं वो, क्योंकि आयु अभी उसकी मृत्यु आई ही नहीं है, और आनी है जब वो अपने आप ही मर जाएगा। तो ये सारा कोई कुछ एक दूसरे को मारेगा ही नहीं, युद्ध ही नहीं होगा। और जो युद्ध में जाते हैं उनकी आयु कम भी देखी जाती है। आप अनुपात अगर लगाएं, जो पहले जैसे लड़ाइयां होती थी, आज भी जैसे लड़ाइयां होती हैं, उन लड़ाइयों में जो जाते हैं उनमें से मरने वालों का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, और जो युद्ध में नहीं जाते, सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उनके मरने का प्रतिशत कम होता है, वो तो सामान्य रूप से मरते हैं। तो इन सब से भी हमें पता लगता है कि आयु केवल भाग्य पे निर्भर नहीं है, हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर भी निर्भर है, दोनों के ऊपर निर्भर है। तो इसी तरह के इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। अगर आयु निश्चित है तो विष से क्यों बचता है व्यक्ति? विष से बचने के लिए क्यों उपदेश है? ठीक है, विष भी पी लेंगे तो मृत्यु तो है ही नहीं, समय पे आई नहीं है तो मृत्यु आएगी ही नहीं उसको। अब पोटेशियम साइनाइड है जिसको जीभ पे रखते ही व्यक्ति मर जाता है उसी समय ही, तो फिर तो विष से बचना चाहिए। सांप से भी नहीं बचना चाहिए, और भी जो विषकारी जीव जंतु हैं उनसे बचने की आवश्यकता ही नहीं है। मृत्यु जब आएगी तो आएगी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम लोक में देखते हैं विष आदि के सेवन से मृत्यु आती भी दिखती है, और विष से बचते हैं तो मृत्यु से भी हम बचते हैं। इससे पता लगता है कि आयु निश्चित नहीं है। फिर इसको समझाने के लिए इन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, अग्निवेश ने पूछा कि भाई फिर काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का लक्षण क्या है? हम कैसे पता करें कि इसकी तो काल मृत्यु है और इसकी अकाल मृत्यु है? इसका पता कैसे लगेगा हमारे को? तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। जैसे रथ होता है, रथ का पहिया होता है, उसके बीच की धुरी होती है, वो जितनी उपयुक्त शक्ति सामर्थ्य वाली है वो ठीक ठीक बनी हुई है। अब यदि रथ पर या गाड़ी पर ठीक भार डाला जाए, जितना उचित है उतना ही भार रखा जाए, लोड ठीक रखा जाए, मार्ग पे भी ठीक पे चलाया जाए, समय समय पर उसमें चिकनाई ग्रीस वगैरह डाला जाए, साफ सफाई की जाए, उसकी टूट फूट हो तो मरम्मत की जाए, उबड़ खाबड़ जगह पे नहीं, और तेजी से ना भगाया जाए, ठीक तरह से चलाया जाए, तो ऐसा करते हुए जब धीरे धीरे घिस करके और वो जीर्ण होकर के जब समाप्त होता है वो उसका स्वाभाविक हो जाए। ऐसे ही मनुष्य ठीक मात्रा में कार्य कर रहा है, अति साहस नहीं कर रहा है, बहुत अधिक श्रम अति श्रम नहीं कर रहा है, बुद्धि पे अधिक जोर नहीं डाल रहा है, उचित खान पान कर रहा है, अधिक जागना, अधिक विषयों का भोग, ये सब नहीं कर रहा है, उचित मात्रा में कर रहा है। तो ये करते करते जब धीरे धीरे इंद्रियां क्षीण होती हैं, शरीर दुर्बल होता जाता है, ये करते 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 बिल्कुल क्षीण होकर के जब शरीर छूटता है, वो काल मृत्यु है। जैसे कि हम बहुत से वृद्धों को देखते हैं, अच्छी आयु हो जाती है, 70, 80, 90, 100, इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होती हैं, पाचन हो जाता है खराब, निद्रा खराब होती है, ऐसे धीरे धीरे हमें पता लगता है कि ये धीरे धीरे क्षीण होकर के जा रहा है, और धीरे धीरे फिर वो चला जाता है। ऐसी मृत्यु को काल मृत्यु कहेंगे। और अकाल मृत्यु के लिए उदाहरण दिया कि रथ तो वैसा ही था,
अब उस पर भार अधिक ढो रहा है, कोई उबड़ खाबड़ जगह पे चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहा है, देखभाल नहीं है, उसमें चिकनाई नहीं डालता है, टूट फूट की मरम्मत नहीं करता है, तो वो रथ किसी दिन जल्दी ही चरमरा जाता है, कभी भी टूट जाएगा वो, उसकी कोई भी चीज टूट जाएगी और नष्ट हो जाएगा वो। तो ऐसे ही इस जीवन को चलाते चलाते अचानक जो बीच में चला जाता, मर जाता है, जीवन जीते जीते जो अचानक मर जाता है, किसी के मारने पे, या स्वयं गिर गया कहीं से मर गया, विष के कारण से मर गया, जंतु ने मार के खा लिया, नदी में बह गया, डूब गया, इस तरह मर गया, या अचानक हृदयाघात हो गया, मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया, ये जो अचानक मृत्यु होती है बीच में ही, ये सारी की सारी अकाल मृत्यु है। तो चरक संहिता का और आयुर्वेद का तो यही निर्णय है कि आयु अनियत होती है, अनिश्चित होती है। इसमें इतना हम ये कर सकते हैं कि पिछले कर्म के अनुसार, हमारे देव भाग्य के अनुसार एक निश्चित आयु हमें मिली थी, उसका निषेध नहीं करना है, भाग्य के अनुसार एक निश्चित आयु मिली थी और वो अपना काम करेगी, उसी तरह का हमारे को शरीर मिला है, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ या पुरुषार्थहीनता के कारण से उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है। तो पुरुषार्थ की भिन्नता होने से यह अनियत है, पूर्व कर्म के अनुसार तो नियत है। और अब दोनों के मिल करके हमारे को जैसा भी दोनों का बलाबल होता है, मिल करके दोनों का प्रभाव आता है, और मिल करके जैसा हमारा जीवन बनना होता है उतना हम जीते। तो इस विषय में किन्हीं को और कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी, माइक दीजिए। आचार्य जी ओम। आचार्य जी, जो जिसका देव अच्छा है फिर उसका पुरुषार्थ नहीं करते, इसका कारण क्या है? पुरुषार्थ में बैठी हमारी कर्म करने की तो देखो स्वतंत्रता हर समय रहती है। जैसे पिछले जीवन में हमारा भाग्य अच्छा बना, वो पिछले कर्म के अनुसार बना। कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे को सदा है, और स्वतंत्रता में कोई कर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, विकृत भी कर सकता है, ये तो हमारे साथ सदा है। तो भाग्य अच्छा हो और हम यहां पुरुषार्थ अच्छा ही करें, ये आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है। पुरुषार्थ हमारा न्यून भी हो सकता है। हम अभी आलस से कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई बहुत सारा है हमारे पास में, अच्छा शरीर दिया हुआ है, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हो सकता है। ये कर्म की स्वतंत्रता ही इसमें कारण है। और पिछला भाग्य हमारा खराब है इसलिए हम यहाँ पुरुषार्थ भी हमारा नहीं हो पाएगा, ये भी बात नहीं है। हम वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा कर सकते, ये हमारे हाथ में है, स्वतंत्रता है, ये भिन्नता तो रहेगी। जी ओम। आचार्य जी, जो ये आधिदैविक दुख है ये भी इसी से संबंधित रहेंगे? आधिदैविक से आपका अभिप्राय अतिवृष्टि आदि जो है, उसको एक सीमा तक उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह ऐसा नहीं कह सकते कि भूकंप आया और बाढ़ आई, जितने लोग मर गए उन सबका भाग्य खराब था, ऐसा नहीं कह सकते। वहां भी पुरुषार्थ और दैव दोनों मिले हुए होते हैं। कई बार दैव अच्छा होते हुए भी यहाँ की विपरीत स्थितियों के कारण से मर सकता है वो, ये अगर ऐसी प्रबल स्थिति आ गई। तो भूकंप में जितने भी मरते हैं, तूफान में जितने मरते हैं, जिनके घर टूटते हैं, उनके भाग्य ही खराब थे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो वर्तमान की स्थिति के कारण हो सकता है ऐसा, भाग्य ठीक होते हुए भी उस स्थिति में उनका भाग्य जो बचा हुआ है, जो यहाँ भोग शेष था और भोग नहीं पाया और शरीर छूट गया, आगे भोगते हैं। ओम आचार्य जी, अगर हमें पुरुषार्थ को अच्छी तरीके से समझना है तो मैं किस प्रकार समझे उसको? पुरुषार्थ यही जो शास्त्रों में बताया है कि ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, यही सारे विधि विधान है कि हमारी आयु दीर्घ हो, हमारी आयु सुखकारी हो, रोग ना आए, हम स्वस्थ बने रहें। इसीलिए तो ये सारे विधान हैं, उनको करना यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम आचार्य जी, गुरुजी क्या कहते हैं, कई बार ऐसी अवस्था होती है कि कोई अस्पताल में होता है और वो मृत्यु शैया पे होता है और उसे बचा लिया जाता है, और कई बार उसकी स्थिति दूसरे व्यक्ति की स्थिति उससे बढ़िया होती है, वो मर जाता है। तो उसमें भी अगर मर रहा है और कोई बच रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका शारीरिक स्थिति वैसी रहे, वो तो उसके भाग्य पे भी तो निर्भर रह सकता है। मना नहीं कर रहे ना, भाग्य का मना थोड़ा ना किया इन्होंने।
दैवे पुरुषकारे च स्थितम अस्य बलाबलम। दैव और पुरस्कार दोनों को मान रहे हैं, तो हमारा भाग्य भी काम करता है। एक जैसा रोग है, चिकित्सा एक जैसी मिल रही है, लेकिन एक को लाभ हो जाता है, एक ठीक नहीं हो पाता है, एक उससे उभर जाता है, एक उभर नहीं पाता है। इन सब में हमारा पिछला कर्म भी काम करता है, उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन केवल भाग्य नहीं मान सकते। अगर केवल भाग्य माने तो ठीक है, फिर चिकित्सालय ही मत ले जाओ, घर पे ही रख लो, बचना तो था ही उसको। इसका भाग्य था तो बचना ही था, तो घर पर ही रखो ना, वो खर्चा क्यों कर रहे हो इसको? आजकल लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं चिकित्सालयों में बड़ी बड़ी स्थितियों के अंदर, तो क्यों करें ऐसा? बच जाते, घर में ही बच जाते। जी ओम आचार्य जी, कई बार कोई आदमी बीमार होता है तो दूसरे उसके लिए प्रार्थना करते हैं, कहीं जाके या वहीं कहीं बैठ के ईश्वर से, और ऐसा फिल्मों वगैरह में भी एक आध बार, प्रैक्टिकल में भी ऐसा देखा है कि उसके लिए जा रहे हैं हम तो प्रार्थना तीर्थ करके आ रहे हैं, और आदमी स्वस्थ हो जाता है, बच भी जाता है। तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है? और जिनके लिए प्रार्थना के लिए नहीं जाते हैं वो नहीं बचते, वो भी बचते हैं ना। देखिए, हमने बचना देखा और प्रार्थना देखी, तो ये निश्चित नहीं होता है एक ही बार में कि प्रार्थना से ही बचा है, वो प्रार्थना से ही बचा है ऐसा नहीं। चिकित्सा भी कर रहे थे या नहीं? और कितने लोग होते हैं जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, वो भी ठीक होते हैं। तो ऐसा एकदम कहना कि प्रार्थना से ठीक हो ही जाता है, हाँ, हमारे को प्रसन्नता तो होती है कि हमारे लिए 10 जने प्रार्थना करने वाले हो कि नहीं आप जीना चाहिए आपको। जब व्यक्ति रुग्ण हो गया, इतना बीमार है और अवसाद में चला गया कि अब मेरा तो जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूं, कौन मेरे को चाहता है, कौन मेरे को प्रिय लगता है, कोई मेरे को जिंदा ही नहीं देखना चाहता, ऐसा भाव आ जाएगा तो व्यक्ति और अवसाद में जाएगा, शिथिल हो जाएगा, मर जाएगा जल्दी। और 10 कहने वाले हो नहीं, आप में इतने गुण हैं समाज के लिए, हमारे लिए आपकी उपयोगिता है, आप बहुत काम कर सकते हो, अभी आपको बहुत कुछ करना है, ये जो आशा है, प्रार्थना है, इस तरह की जो बातें की जाती है, तो इससे एक मनोबल व्यक्ति को वैसे भी बहुत आता है, उस रूप में तो प्रभाव होता ही है। लेकिन ये जो बात है कि केवल दूसरों ने कहा और हमारे बच गए और आयु बढ़ गई, वो विचारणीय बात है। उसके लिए निर्णय बहुत कठिन है, निश्चय करना। ठीक है, हाँ पूछिए, पूछना है? नहीं, वही बात आचार्य जी, जैसे दूसरों की गलती से हम कभी मतलब सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, वैसे मृत्यु आ जाते हैं अचानक। हाँ। अच्छा लोगों का भी मृत्यु हो जाता है। हाँ। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण बस वो आकस्मिक स्थिति है, या तो हम असावधान रहे, और कई बार हम असावधान नहीं होते हैं तो भी हो जाती है। हमारा कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल नियम से चल रहे हैं, तो ये दूसरे के द्वारा किया गया अन्याय होता है जिससे हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारा जो भाग्य बचा हुआ है, कर्माशय है, उसका हमारे को फल मिलेगा, वो कहीं गया नहीं है, अगले जन्मों में मिल जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी, और जो जिसने गलत कार्य किया उसको उसके कर्म के अनुसार दंड मिलेगा। प्रणव।